नमस्कार दोस्तों, अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक के सीएसपी चलाते हैं या सीएसपी खोलने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि एयरटेल पेमेंट बैंक के न्यू कमीशन लिस्ट 2026 की किसमें कितना कमीशन दिया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आधार कार्ड से अगर किसी कस्टमर का कैश विड्रॉल करते हैं या एटीएम कार्ड से किसी कस्टमर का कैश विड्रॉल करते हैं तो कितना कमीशन मिलेगा। यहाँ पर अगर आप 100 से लेके 499 रुपया तक कैश विड्रॉल करते हैं एटीएम कार्ड से या कस्टमर का आधार कार्ड से, तो यहाँ पर आपको 0.25 पैसा का कमीशन मिलेगा। उसके बाद अगर 500 से लेके 999 तक का विड्रॉल करते हैं तो यहाँ पर 1.5 रुपया का कमीशन मिलेगा। उसके बाद 1000 से लेके अगर 1499 तक का विड्रॉल करते हैं तो यहाँ पर 2 रुपया का कमीशन मिलेगा। उसके बाद अगर आप 1500 से लेके 1999 रुपया तक का विड्रॉल करते हैं तो यहाँ पर 3 रुपया का कमीशन मिलेगा। उसके बाद अगर 2000 से लेकर 2499 रुपया तक विड्रॉल करते हैं तो यहाँ पर 4 रुपया का कमीशन मिलेगा। उसके बाद अगर 2500 से 2999 रुपया का अगर विड्रॉल करते हैं तो यहाँ पर 6 रुपया का कमीशन मिलेगा। उसके बाद अगर आप सिर्फ 3000 का विड्रॉल करते हैं तो यहाँ पर 8 रुपया का कमीशन मिलेगा। उसके बाद अगर 3000 से ऊपर से लेकर 10,000 तक विड्रॉल करते हैं तो यहाँ पर 6 रुपया का कमीशन मिलेगा। ये था आपका आधार कार्ड से विड्रॉल करने पर, और एटीएम कार्ड से विड्रॉल करने पर ये आपका कमीशन है। अगर किसी कस्टमर का आधार कार्ड से अगर कैश डिपॉजिट करते हैं कस्टमर का अकाउंट में तो यहाँ पर 200 से 499 तक डिपॉजिट करने पर आपको 0.25 पैसा का कमीशन मिलेगा। उसके बाद 500 से लेकर 999 तक डिपॉजिट करने पर आपको 0.50 पैसा का कमीशन मिलेगा। उसके बाद 1000 से लेकर 1499 तक डिपॉजिट करते हैं तो यहाँ पर आपको 1 रुपया का कमीशन मिलेगा। अगर आप 1500 से लेकर 1999 रुपया तक डिपॉजिट करते हैं तो यहाँ पर आपको 3 रुपया का कमीशन मिलेगा। उसके बाद अगर यहाँ पर 2000 से लेकर 2499 रुपया तक डिपॉजिट करते हैं तो यहाँ पर आपको 4 रुपया का कमीशन मिलेगा। उसके बाद 2500 से लेकर 2999 रुपया तक डिपॉजिट करते हैं तो यहाँ पर आपको 5 रुपया का कमीशन मिलेगा। उसके बाद अगर 3000 से लेकर 3999 रुपया तक डिपॉजिट करते हैं तो यहाँ पर आपको 6 रुपया का कमीशन मिलेगा। उसके बाद अगर 4000 से लेकर 6999 रुपया तक डिपॉजिट करते हैं तो यहाँ पर आपको 7 रुपया का कमीशन मिलेगा। उसके बाद 7000 से लेकर 10,000 के बीच में अगर डिपॉजिट करते हैं तो यहाँ पर 6 रुपया का कमीशन मिलेगा। ये था आधार कार्ड से किसी कस्टमर के अकाउंट में कैश डिपॉजिट करने पर आपको कमीशन कितना मिले। उसके बाद अगर किसी कस्टमर के मोबाइल पर रिचार्ज करते हैं, आपके एयरटेल पेमेंट बैंक के सीएसपी आईडी से किसी कस्टमर का मोबाइल रिचार्ज करते हैं, अगर आप बीएसएनएल का रिचार्ज करेंगे तो आपको यहाँ पर 1.55% का कमीशन मिलेगा। अगर एमटीएनएल का रिचार्ज करते हैं तो यहाँ पर 1.55% का इसमें भी कमीशन मिलेगा। अगर आप जियो का रिचार्ज करते हैं तो यहाँ पर 0.40% का कमीशन मिलेगा। उसके बाद अगर वीआई का करते हैं तो 1.70% का कमीशन मिलेगा। उसके बाद अगर आप सिर्फ एयरटेल का रिचार्ज करते हैं तो यहाँ पर 1.9% का कमीशन मिलेगा। चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, आपको 1.9% का कमीशन मिलेगा। अगर अपने कस्टमर का अकाउंट से आधार कार्ड से या मोबाइल नंबर के थ्रू से कैश विड्रॉल करते हैं और वो आपका जो आईडी में पैसा रह जाता है तो उसे आपको कैश में कन्वर्ट करना होता है, तो इसके लिए आपको तो अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके एटीएम से या बैंक से निकाल के लाना पड़ता है। तो यहाँ पर कंपनी ने एक ऑप्शन दिया हुआ है सीएमएस के थ्रू आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है कंपनी का। ये सारा कंपनी अगर आपके एरिया में चल रहा है तो इन कंपनी के पास से आप संपर्क करके, जो भी एजेंट है इनका, जो भी स्टाफ है, उनसे संपर्क करके आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं और आपका जो कैश है वो आपको साथ ही साथ मिल भी जाएगा। आपको बैंक जाने का भी कोई ज़रूरत नहीं है और आपका अकाउंट में ज़्यादा ट्रांजैक्शन करने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप सीएमएस के माध्यम से आपका जो वॉलेट में बैलेंस रहता है, एयरटेल पेमेंट बैंक का सीएसपी आईडी में जो बैलेंस रहता है, उसे डिपॉजिट करके इन सभी कंपनियों का अकाउंट में डिपॉजिट करके आप कैश को आराम से विड्रॉल कर सकते हैं और आपको अच्छा खासा यहाँ पर कमीशन भी देखने को मिल जाएगा। अगर इन सभी कंपनी अगर आपके एरिया में है तो आपको यहाँ पर 0.10% का कमीशन मिलेगा। मतलब अगर आप 1 लाख रुपया इन सभी कंपनी के अंदर अगर किसी में भी डिपॉजिट करते हैं और उनसे कैश लेते हैं तो आपको 1 लाख में 100 रुपया का कमीशन मिलेगा। अगर इसमें से करते हैं तो आपको 0.12% का कमीशन मिलेगा और इसमें करते हैं तो 0.15% का कमीशन मिलेगा। यहाँ पर और एक स्लिप दिया हुआ है। इन सभी कंपनी में से कोई भी आपके एरिया में है उनसे डायरेक्ट संपर्क कीजिए और बोलिए कि हमको कैश चाहिए,
क्योंकि उन लोग के पास कैश होता है। जैसे यहाँ पर डिलीवरी, तो delivery.com के पास भी कैश होता है, जो डिलीवरी सामान करता है उसके पास भी कैश होता है। तो उनसे भी जाकर संपर्क करेंगे तो आपको वहां पर भी कैश मिल जाएगा। इसमें भी आपको 0.09% का कमीशन मिलेगा। मतलब 1 लाख रुपया इनसे अगर लेते हैं तो आपको 90 रुपया का बेनिफिट इधर अलग से हो जाएगा। उसके बाद आधार कार्ड से कैश विड्रॉल करते हैं, उसमें फिर अलग से कमीशन आपको मिलेगा। मतलब इसमें आपको अच्छा खासा अर्निंग देखने को मिलेगा। अगर आप कमाना चाहते हैं तो कमा सकते हैं इसका CSP ID लेके। जैसे ही आप अपना एयरटेल पेमेंट बैंक का CSP ID को ओपन करेंगे तो आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपको यहाँ व्यू मोर पर क्लिक करना है। व्यू मोर पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका फिर से कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ CMS और यहाँ पर लिखा हुआ कैश ड्रॉप। तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे, अगर फर्स्ट टाइम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर का जवाब देना होगा। आपको वीडियो देखना होगा 6 मिनट का कुछ सेकंड का, यहाँ पर आपको वीडियो देखना होगा। उसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर का जवाब देना होगा, आपको पास करना होगा। उसके बाद आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा और उसके बाद यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका सभी कंपनी का नाम यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद वहां से जाके कंपनी का ID डाल के यहाँ पर आप उसे पेमेंट कर सकते हैं और उससे आपका जो कैश है वो कैश आप ले सकते हैं और साथ ही साथ आपका कमीशन आपको इसमें मिल जाएगा। अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक का इस कमीशन लिस्ट को देखना चाहते हैं तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। उस लिंक पर क्लिक करके आप एयरटेल पेमेंट बैंक के इस कमीशन लिस्ट को आप एक एक करके देख सकते हैं कि किसमें कितना कमीशन दिया जाता है। अगर ये जानकारी पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही CSP बैंकिंग अपडेट्स मैं रोज लाता हूँ।